कॉन्फ्रेंस रखी गई? देखिए, आज सुरनकोट में ये एक बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मसले को लेके आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरे साथ जो है हमारे फजलाबाद के एक सरपंच और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं हमारे आरिफ मिन्हाज साहब, और बहुत ही मौजूद शख्सियत द्राबा की जो एक सरपंच भी हैं जनाब हाजी कबीर साहब, और द्राबा के सारे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी जो है आज सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पीछे सारे यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे द्राबा जो गांव है, द्राबा टाउन है, उसके रिलेटेड जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरनकोट में पहले भी कोशिश की गई कि शराब की दुकानें खोली जाएं, मगर सुरनकोट के लोगों ने एक होकर इसको नकार दिया। ना सुरनकोट में खुलने दी, ना पोठा में खुलने दी, और उसके बाद इलीगल तरीके से जब द्राबा में दुकान खुली तो वो भी बंद, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बंद करवा दी गई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इलीगल तरीके से जो है दुकान शराब की द्राबा में खोली गई, जिसके 20 मीटर में ही जो है एक मिडिल स्कूल है, जिसके 100 मीटर में ही गर्ल्स हाई स्कूल है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं, उसके साथ एक और प्राइवेट एकेडमी भी है, 100 मीटर में ही मंदिर भी है, और 100 मीटर के आसपास ही मस्जिद भी है। खुले आम कानून की खिलाफवर्जी करते हुए दुकान खोली गई। जब द्राबा के सारे लोग वहां एहतजाज पे बैठे, सरापा एहतजाज हुए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दुकान को सील कर दिया। मगर हैरानगी की बात यह है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के लिए, कि बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के खुद ही वो ठेकेदार जो है उस सील को खोलता है और दोबारा से जो है वो दुकान जो है वो खुली जो है शराब का काम बेचने का काम शुरू हो जाता है। पता ये चला कि उस ठेकेदार ने गलत एफिडेविट फाइल करके कोर्ट में, झूठ बोलकर कोर्ट में कि मैं लॉफुल ये बिजनेस चला रहा हूं और कुछ मिसक्रिएंट इस पे अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी दी जाए, एक तरफा जो है मिसगाइड करके कोर्ट को एक तरफा एक डायरेक्शन दी डीसी साहब के नाम के सिक्योरिटी दी जाए। उसके बेस पे उसने बगैर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किए खुद ही सील खोल के जो है वो शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसके अंडर सीधा टैक्सेशन और ये डिपार्टमेंट आता है, दूसरा लाइन ऑर्डर सीधा एलजी साहब के पास आता है। मैं दोनों विंग्स को जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए कि हो क्या रहा है आपकी सरकार में, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग और किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से कुछ मुलाकात की और मैंने कहा कि ये लीगल तरीके से खुली है, आप इसको फौरन बंद कीजिए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अश्योर किया, मैं शुक्रिया भी करता हूं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने एग्री किया कि ये गलत तरीके से खुला गया है, और डीसी साहब ने मुझे अश्योर किया कि मैंने डायरेक्शन दी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये दुकान बंद रहनी चाहिए। मगर हैरानी की बात है कि उसके बावजूद डीसी साहब के डायरेक्शन के बाद आज भी वहां खुलेआम जो है शराब बिक रही है। कल 200-250 आदमी की जो है ग्राम सभा जो है वो द्राबा में बैठी है, उन्होंने ये फैसला लिया है, उसी के तहत आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं 3 दिन के अंदर अगर आपने ये दुकान सील नहीं की तो हम चलो द्राबा की कॉल देंगे, सारे सुरनकोट के लोग भी, आसपास के इलाकों के लोग द्राबा जाएंगे, वहां की स्कूल की बच्चियां, मैं ये कहना चाहता हूं, स्कूल की बच्चियां जो कि लिखकर रेजोल्यूशन भी कल डीसी साहब को देंगी, वो बच्चियां भी सड़क पर बैठेंगी और वो बच्चे स्कूल छोड़ने को तैयार है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर यहाँ शराब बिकेगी स्कूल के पास तो हमें अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर कहीं और किसी स्कूल में डालना पड़ेगा दूर। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि 3 दिन का वक्त है आपके पास, आप 3 दिन के वक्त में अगर आपने ये मसला हल नहीं किया तो ना सिर्फ द्राबा के लोग बल्कि बाकी सुरनकोट के लोग भी चलो द्राबा की काल पे चलेंगे और फिर हम खुद उस दुकान को बंद करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कानून नाफिज नहीं कर सकती तो लोग अपने हाथ में लेने में मजबूर होंगे। उस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बनेगी उसकी जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, हमने कोर्ट में भी जो है वो दायर किए हैं, जो गलत ऑर्डर लिए हैं उसके खिलाफ जो है कोर्ट में दायर हो चुकी है और जल्दी ही कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से भी इस इलीगल दुकान को बंद कराने का काम होगा। मगर जब तक ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है तब तक एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसको बंद रखा जाए। साहब, एक तरफ परवेज को जम्मू में मुर्दे अज़ाम ठहराकर गोली मार दी गई,
दूसरी तरफ जहाँ जबरदस्ती शराब खाने खोले जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ अगर एक तरफ नशे के लिए बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं और गोली तक मार दी जाती है, और दूसरी तरफ जबरदस्ती जो है वो शराब खाने खोले जाते हैं। देखिए, मैंने यही कहा कि अगर आपको सरकार को कुछ देना है, अगर देना चाहते हैं द्राबा के लोगों को, तो वहां कॉलेज दीजिए, वहां पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, मेडिकल कॉलेज दीजिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम दीजिए जहां जिसकी जरूरत है। अगर आप ड्रग्स से लड़ाई लड़ना चाहते हो, मगर आप हमारे बच्चों को शराब की बोतलें हाथ में देना चाहते हो, हमारी जनरेशन तबाह करना चाहते हो, हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करना चाहते हो, ये साजिश हम नहीं होने देंगे। और ये एलजी इंतजामिया के हाथ में है, उनको हम ये क्या देना चाहते हैं, और बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी, कि अगर इस तरह की पॉलिसी आपकी सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो हमें फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। शर्मा साहब, ये बार बार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, पहले खोली जाती है, फिर बंद की जाती है, फिर अनऑफिशियल तरीके से ये खोली जाती है, तो क्या इंतजामिया को ये पता नहीं कि वहाँ मसाजिद भी है, मंदिर भी है, स्कूल भी है और बैंक वगैरह भी है? देखिए, ये नेक्सस है, आप समझिए, ये जो शराब का गैर कानूनी जो धंधा है और जो ड्रग्स का धंधा है, इसमें नेक्सस है सीधा जो है इन ठेकेदारों का। तो मैं पूछना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपका कहीं नेक्सस है कि ऊपर तक तार है, उसके ऊपर किस बड़े सरकारी अफसर का या सरकार में एलजी साहब का या सीएम साहब का किसका हाथ है इस ठेकेदार पे कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए वो दुकान खोल रहा है और जब मर्जी आती है खोल लेता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ये तो सवाल खड़ा होता है। और आने वाले दिनों में ये यूटी लेवल पे भी इसको अगर अभी ऐसे ही मसला चलता रहा, इस सवाल को हम जो है वो असेंबली तक ले जाएंगे। ये एक बयान भी सीएम साहब के पास है, तो क्या सीएम साहब को यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बार बार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, पहले खोली जाती है, फिर बंद की जाती है, फिर अनऑफिशियल तरीके से ये खोली जाती है, तो क्या इंतजामिया को ये पता नहीं कि वहाँ मसाजिद भी है, मंदिर भी है, स्कूल भी है और बैंक वगैरह भी है? देखिए, ये नेक्सस है, आप समझिए, ये जो शराब का गैर कानूनी जो धंधा है और जो ड्रग्स का धंधा है, इसमें नेक्सस है सीधा जो है इन ठेकेदारों का। तो मैं पूछना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपका कहीं नेक्सस है कि ऊपर तक तार है, उसके ऊपर किस बड़े सरकारी अफसर का या सरकार में एलजी साहब का या सीएम साहब का किसका हाथ है इस ठेकेदार पे कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए वो दुकान खोल रहा है और जब मर्जी आती है खोल लेता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ये तो सवाल खड़ा होता है। और आने वाले दिनों में ये यूटी लेवल पे भी इसको अगर अभी ऐसे ही मसला चलता रहा, इस सवाल को हम जो है वो असेंबली तक ले जाएंगे। ये एक बयान भी सीएम साहब के पास है, तो क्या सीएम साहब को यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फायदा होने वाला है कि बार बार ये खोली जाती है? देखिए, मैंने यही दोनों मैंने इसीलिए एड्रेस करते हुए कहा कि सीएम साहब की जिम्मेदारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्सेशन उनके अंडर है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि बाइपोर्ट किया जाए, और एलजी इंतजामिया की लॉ एंड ऑर्डर की सारी सिचुएशन जिम्मेदारी जो है उनके पास है, दोनों की जिम्मेदारी है। और ये जरूरी है कि अगर उनको रेवेन्यू का सवाल उठाते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है, तो गुजरात को देश का बेहतर मॉडल बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो गुजरात में क्यों ड्राई स्टेट है, वहां आपको शराब बेचना बैन क्यों है? बिहार में आपका सरकार है बीजेपी की, शराब बेचना बैन है, वहां पे कोई शराब बेच नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो अगर आप गुजरातियों को बचाना चाहते हैं शराब से, बिहारियों को बचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या आपके लिए थर्ड क्लास सिटीजन है? ये कोई मुजरिम है कि आप इनको शराब पिलाना चाहते हो, इनको नशे में जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हो? तो आपका एजेंडा क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? इसलिए मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, या तो आप गुजरात में पहले मरकजी सरकार से भी, होम मिनिस्टर से, एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, आप गुजरात में शराब शुरू कराइए, आप बिहार में शराब शुरू कराइए, हम सुप्रीम कोर्ट वाले भी आपको इजाजत दे देंगे कि यहाँ पे भी शराब की दुकानें खेल दी, हमारे बच्चे भी बर्बाद हो गए तो फिर कोई बात नहीं। शाह साहब, पिछले दिनों में जिन नौजवानों ने इसकी अपोजिशन के लिए कोर्ट को रिज्यू किया, काफी सारे नौजवान थे, उनको काफी जगहों से जो है थ्रेटन्स किया गया है, काफी धमकियां दी गई हैं और डराने धमकाने की कोशिश की गई, उसको किस तरीके से देखते? बड़ी शर्मनाक बात है कि ये जो शराब बेचने वाला माफिया है, ये गुंडे हैं और इन्होंने ये धमकियां देते हैं। जिस तरह आपने बताया, पता चला कि द्राबा में कुछ नौजवानों को जो है वो धमकियां आई। मैं एसएसपी साहब से कहना चाहता हूं, एसएसपी पुंछ से और आईजी जम्मू से, कि उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर किसी भी नौजवान को कुछ हुआ या उसको कोई नुकसान हुआ तो हम माफ नहीं करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे और हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की बनती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब 2 मिनट का